फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है 2x² माइनस 3y² इक्वल टू में 6, विच आर पैरेलल टू लाइन, यानी टेंजेंट की इक्वेशन आपकी किस लाइन के पैरेलल है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखना। हाइपरबोला आपको गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या है, देखिए 6 से डिवाइड कर दो, तो 2x² अपॉन में 6 माइनस 3y² अपॉन में 6 इक्वल टू में कितना 1। और इसी को मैं सोल्व करूं तो 2 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो x² अपॉन में 3 माइनस 3 से कैंसिल आउट कर दें तो y² अपॉन में 2 इक्वल टू 1। हाइपरबोला की जो उस इक्वेशन से अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी है 3 और b² की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं अपन, x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1 के साथ में। ठीक है, अब इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है, उस टेंजेंट की इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ या ऑन हाइपरबोला, ऐसे लिख दो, या ऑफ हाइपरबोला लिख दो, ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a² इंटू m² माइनस b²। ठीक है, सारी वैल्यू यहीं पे है बट m की वैल्यू नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, y इक्वल टू माइनस x प्लस में 2। ठीक है ना, ये 2 भी इधर, ये x भी इधर, तो नेगेटिव आ गया। तो इसका मैं कंपेयर कर दूं y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, तो आपकी इक्वेशन क्या मिली आपको, यानी इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दूं तो स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से स्लोप कितना मिला, m इक्वल टू -1। और आप एक कंडीशन ये जानते हो कि यदि दो लाइन आप आपस में इक्वल है, कि मान लीजिए यहां पे मैं कंसेप्ट लिख देता हूं कि लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तब स्लोप m1 इक्वल होगा m2 के। यदि मैं इस स्लोप को m1 ले लूं और इस लाइन का स्लोप m है, तो ये जो वैल्यू होगी इसको मैं, इस लाइन के स्लोप को मैं, यानी जो m2 की वैल्यू है वो 2 ले लूं, तो इन दोनों की कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं कि m1 इक्वल टू m2, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो m ले रखा है मैंने, तो यहां से m1 इक्वल टू m2 की वैल्यू m पुट करते ही m -1, तो स्लोप की वैल्यू अपने पास में आ गई -1। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करो, वहां से ये वैल्यू पुट करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की -1 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ a² की वैल्यू कितनी है 3 -1 का होल स्क्वायर -2। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट ऑफ, यहां से वैल्यू 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 कितना 3 -2। और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट प्लस 1, और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -x प्लस माइनस कितना 1, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं y इक्वल टू, ये x इधर आएगा तो प्लस का x, और ये +1 इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0, देख सकते हो। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं
एक्स प्लस माइनस वाई, और माइनस प्लस को आप प्लस माइनस भी लिखोगे तो भी बात वही है, ठीक है ना, एक ही बात है। और ये आ जाएगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है भाई, यही था। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए ध्यान से। 14 में आपको गिवन कंडीशन है कि फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम P, यानी P पॉइंट से टेंजेंट P टू द हाइपरबोला। आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो दैट लोकस ऑफ P इज, यानी यहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको गिवन है। और देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो ध्यान रखना कौन सी लाइन, जो टेंजेंट और जो एक लाइन और है इसमें, उस कंडीशन के अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात बोलिए तो देखना अपन कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां पे आपको जो सर्किल लोकस ऑफ P इज सर्किल, और उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, ठीक है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी, और उस लाइन की इक्वेशन आप जानते ही हो कि लेट करके मान लेता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप जानते ही हो। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन आप जानते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट जानते हो। y की वैल्यू आप यहां से इसमें पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी है, एम एक्स, ठीक है ना। एक काम करो ना, इसी को आप पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो y माइनस एम एक्स, वाई माइनस एम एक्स, ठीक है ना, ऐसे करो आप, y माइनस एम एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस माइनस तो इधर हो गया ना, स्क्वायर बाद में हटा देते हैं, स्क्वायर बाद में करते हैं, ठीक है ना, रूट हटाना पड़ेगा ना। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस पूरे की वैल्यू c पुट कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे क्योंकि जो फॉर्मेट है वो आपका इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। तो c तो लाना नहीं है, आप ऐसे चलने दो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहां पे m क्या है, m आपका स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, ये लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दूं तो इधर तो ये स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई एम एक्स, ठीक है ना, एक ही बात है। चलिए, और इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस, और रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस का 2
2xy, 2xy, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2xy और m प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में कितना 0। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से एम स्क्वायर को कॉमन निकालें तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy इंटू एम प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एम फॉर्मेट की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एम वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी। अब आपको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि मैं बात करूं, ठीक है ना, स्मॉल ए तो दिया हुआ ना, बी भी दिया हुआ आपको, गिवन आपको ये कंडीशन, तो आप कैपिटल के फॉर्मेट में मानिए ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। और इसके रूट्स में मान लेता हूं x1 एंड x2 आर रूट, ये क्या आपके रूट्स हैं भाई, ठीक है ना। तो अपन एक कंडीशन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स यानी x1 प्लस x2 दोनों रूट का मैं सम करूं तो माइनस बी अपॉन ए वैल्यू आएगी, और दोनों रूट का मैं प्रोडक्ट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, सॉरी ये कैपिटल ले लेता हूं, कैपिटल लिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा आपका कैपिटल सी अपॉन में ए। इन दोनों कंसेप्ट करें, ये वाला कंसेप्ट अपन यूज करेंगे क्योंकि मैच्युअली परपेंडिकुलर गिवन है, उस कंडीशन में दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 अपन यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं लेट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट गिवन या फिर ऐसे लिख देता हूं लेट रूट ऑफ, ऐसे लिखो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m1 एंड quadratic equation are m1 एंड m2, ठीक है। आपको प्रोडक्ट वाली कंडीशन यहां पे यूज करनी है। तो देखो इसका मैं कंपेयर करूं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिली आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल बी की वैल्यू क्या मिली आपको -2xy, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या मिली आपको वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन वैल्यू आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की मैं बात करूं तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई यानी m1 और m2, यहां पे रूट है लेकिन कंडीशन मैच्युअली परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में अपन जानते हैं कि m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल, और यहां पे वैल्यू आएगी आपकी कैपिटल सी अपॉन में ए, ठीक है। और यहां से मैं लिख सकता हूं इस पूरे की वैल्यू तो -1 मैच्युअली परपेंडिकुलर के कंडीशन में, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर और यहां पे प्लस का वाई स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपकी एक जो आपको लोकस मिल रहा था, लोकस पी, ठीक है ना, सर्किल के फॉर्म में,
वो है, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है ना। मेट्रिकली परपेंडिकुलर की कंडीशन आप ध्यान में रखना है, उसी का अपन यूज किया है और इस चीज को अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो आप जानते हो इस चीजों के बारे में, तो ठीक है ना, इसका अपन यूज यहाँ पे किया, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 15 अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि शो दैट द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टच द हाइपरबोला आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी अपन डिस्कस किया है, लेकिन वो किस में था, चेक करता हूं एक बार में। ठीक है ना, ये जो शो प्रूव करना है इलिप्स के अंदर, ठीक है ना, एक ही कंडीशन अपन बात करेंगे। इलिप्स के अंदर कोई लाइन आपको गिवन है और वो इलिप्स को टच कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे थे वहां पे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट फाइंड आउट करते हैं और रूट की वैल्यू क्या आती है, इक्वल एंड रियल। उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये लाइन इस कॉनिक सेक्शन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ पे हाइपरबोला था, वहां पे भी इलिप्स है, बात एक ही चलेगी, कंसेप्ट अपन एक ही यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां से मैं y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ऐसे ले लो, x माइनस 1 ले लेता हूं, x माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल टू में 6, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 6x इक्वल टू 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x कितना, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका प्लस का 6x माइनस 3, और ये इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस का 9 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको आप ओपन करना, यही फॉर्मेट मिलेगा आपको, ठीक है। और इक्वल टू में कितना, 0, इक्वल टू में कितना है आपका 0। इसको भी रब कर सकते हैं, लेकिन काम तो नहीं आएगा, फिर भी आप देख लो एक बार, कहीं पे काम आ जाए। देखिए कंसेप्ट देखिए, इसके आगे चीज वही आएगी, सेम लाइन अपन लिखेंगे। यहां से मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी यहां से वो कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 मिल जाएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया है वो ओनली 1 आया है, और 1 सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 सॉल्यूशन होंगे, तो वो ये 3 और 3 सेम सॉल्यूशन आ जाएंगे और रियल भी है। तो अपन लिख सकते हैं ये रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, और फिर ये लाइन भी लिख सकते हो, वी गेट, ठीक है ना, ओनली वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ x, it means given line या given इक्वेशन फर्स्ट टच द हाइपरबोला
टच द हाइपरबोला, ये लीजिए, ये कंडीशन आपको गिवन थी। तो ये तो हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद में बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट कीजिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मैं बात करूं तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई 3। इस x की वैल्यू 3 को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। यहां पे मैं पुट करूं तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या है भाई, ये ऐसे है भाई, ठीक है ना। देखो x इधर आया तो 1 माइनस एक्स ये आया, और यहाँ पे ये तो स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स एक ही बात है, सेम ही आएगा, ठीक है। चलो अब यहां से ये जो वैल्यू ये 1 माइनस एक्स है, और ये जो वैल्यू है वो 1 माइनस 3 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, कितनी वैल्यू आई, माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू आपकी माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन सा आपका, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। विच आर द परपेंडिकुलर टू लाइन 6x प्लस 5y इक्वल टू 21, ठीक है ना। पहले तो दोनों को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको चेंज कर दीजिए आप। चेंज करेंगे तो इसको यूनिटी बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 144 से, तो 4x स्क्वायर अपॉन में 144 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन में 144 इक्वल टू 1। और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 36 माइनस 9 से डिवाइड करें तो वैल्यू आ गई आपकी 16 इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे इसके साथ में तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, ठीक है ना। ये वैल्यू तो आ गई यहां से। और यहां से अगले ने बोला कि जो टेंजेंट अपन इस हाइपरबोला पे बना रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। मैं मान लेता हूं यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो 5y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 21, किसमें चेंज कर रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में। तो y इक्वल टू, देखो y का कोफिशिएंट यूनिटी है तो यहां पे भी यूनिटी बना दीजिए। तो 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करें तो 6 अपॉन में 5x प्लस 21 अपॉन में 5 ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तो स्लोप है आपका। तो इस लाइन के स्लोप को मैं m1 ले लूं तो माइनस 6 अपॉन में 5, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, यही है। अब अगले ने ये बोला है कि एक हाइपरबोला आपको गिवन है। देखना मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये हाइपरबोला आपको गिवन है, ठीक है ना। और इस हाइपरबोला पे एक टेंजेंट में ड्रॉ कर दूं जैसे, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, ये टेंजेंट है। और इस टेंजेंट का मैं स्लोप ले लूं m1, m1 मतलब m ले लीजिए आप, ठीक है। और यहां पे एक दूसरी लाइन आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर है। और ये लाइन कौन सी आपकी 6x प्लस 5y इक्वल टू 21 है।
और इसका स्लोप मैंने m1 लिया है, तो m1 की वैल्यू कितनी है -6/5। अपन जानते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन आपस में दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा -1। और यहाँ पे m1 की वैल्यू ये है, ये देखो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई, यानी ये आपकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की भी बात करूं तो टेंजेंट के स्लोप को मैंने m माना है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, यानी मुझे यहां से m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो -1 में m1 ही तो होगा ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि m इक्वल टू -1 में स्लोप ऑफ गिवन या स्लोप ऑफ लाइन लिख देता हूं, और इस लाइन को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, 6x प्लस में 5y माइनस का 21, ठीक है, इक्वल टू 21, ये इसका स्लोप समझना। यहां से मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो m इक्वल टू -1 इस लाइन का स्लोप ये रहा, ठीक है ना, -6 में 5, तो 5 तो ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m की वैल्यू कितनी 5/6, ये आपके m की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन में जानता हूं कि y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वेशन आप जानते हो। वैल्यू में पुट करूं तो y इक्वल टू m, इसकी वैल्यू कितनी है 5/6 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 36 इंटू m की वैल्यू 5/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/6 का स्क्वायर कितना 36, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है। इस 36 से ये 36 कैंसिल आउट, y इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 16, और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 9, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि y इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट 9 का रूट कितना 3, ठीक है, और 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6y इक्वल टू, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 कैंसिल आउट, 5x और प्लस माइनस 3, इस 6y को इधर लेके आऊं तो कितना 5x, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6y और प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो इस लाइन, इस हाइपरबोला पे तो टेंजेंट है और इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, सारा वही चल रहा है, ठीक है, बस आपको समझने का फेर है। आप आराम से 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 25 बी, और चैप्टर भी कंप्लीट है, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।